कल हम लोग पढ़े थे टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। तो टर्नरी ऑपरेटर भी हम एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बस रिफ्रेश के लिए, कि अगर x के अंदर 8 है और लेट y के अंदर 9 है। टर्नरी ऑपरेटर लिखने का तरीका होता है कंडीशन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। मतलब ये कंडीशन अगर सही होगा तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन गलत होगा तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सपोज x इक्वल टू 8 है और यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग आर। यहाँ लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग एस। तो ये अगर कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट होगा, और ये कंडीशन फॉल्स होता है तो ये हो जाएगा। तभी इंटर दे रहे हैं तो क्या ये प्रिंट किया आर, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे एक्स इक्वल टू 8 है। अब इसी को लिखते हैं कि एक्स क्या वाई के बराबर है। तो एक्स में 8 और वाई में 9 है, तो ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एस प्रिंट होगा। तो यहाँ एस प्रिंट होगा। तो ये बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है इफ़ कंडीशन को लिखने का, जो अभी हम बताने जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक इसको कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है। तो इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ, स्विच केसेस, ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे। इफ स्टेटमेंट क्या होता है कि use the if statement to specify the block of a javascript code to execute if the condition is true। अगर if स्टेटमेंट का पहले लिखने का ये सिंटैक्स होता है कि if एक कीवर्ड यूज करेंगे, यहाँ कंडीशन आएगा। अगर ये कंडीशन सही होता है तो इस ब्लॉक के अंदर का लिखा हुआ जो भी कोड होगा वो रन करेगा, नहीं तो नहीं रन करेगा। इफ, दोबारा बोल रहे हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इस ब्लॉक के अंदर का लिखा हुआ कोड यूज होगा। अब कुछ कंडीशन ऐसा होता है ना कि अब वेबसाइट बना रहे हो तो कुछ कंडीशन ऐसा होगा कि अगर कोई कैंडिडेट 18 प्लस है तो ये वीडियो दिखना चाहिए, नहीं तो नहीं दिखना चाहिए। तो उस कंडीशन में इफ के अंदर वही वो कंडीशन आएगा कि तो मतलब एज इज ग्रेटर देन 18 तो रन दिस कोड, और नहीं तो वो रन नहीं होगा। तो एक एग्जांपल यहाँ पे देते हैं। तो कंडीशन किसी भी तरीका से हो सकता है। तो ऐसे हम मानते हैं कि लेट एक्स इक्वल टू 8 मानते 8 लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं इफ लिखने का तरीका आता है इफ, उसके बाद ब्रैकेट, यहाँ पे कंडीशन देंगे एक्स इक्वल टू 8 है। अगर है तो इसके अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। इसको रन कर रहे हैं तो पहला लाइन पे कोड जाएगा तो एक्स के अंदर 8 आ जाएगा। दूसरे लाइन में जब जाएगा तो ये स्टेटमेंट चेक करेगा। स्टेटमेंट जो है, जो कंडीशन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू होगा तो ये प्रिंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इसको हम रन कर रहे हैं तो ये सही है इसलिए प्रिंट हो गया। अब लिखते हैं कि एक्स इक्वल टू 9, क्या एक्स जो है वो 9 के बराबर है। और अब इसको प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं तो ये प्रिंट नहीं हो रहा है। इसके अंदर कंपाइलर जाएगा ही नहीं। इसके बाद अगर कोई कोड है, सपोज कंसोल डॉट लॉग, इसको लिखते हैं तो क्या होगा, कंपाइलर 2 3 4 को छोड़ देगा और डायरेक्ट 5 को प्रिंट करेगा। तो देखो एस डी प्रिंट हो गया। लेकिन यहीं पे अगर कंडीशन ट्रू होता है, 8 लिखते हैं, तो ये कंडीशन ट्रू होगा तो पहले इसके अंदर जाएगा, उसके बाद इसको प्रिंट करेगा। तो ऋषभ एस डी। अब एक दूसरा ब्लॉक होता है कि, हाँ हाँ, मतलब ये हम इसलिए लिखे हैं कि जो कंपाइलर लाइन बाय लाइन चलता है। तो पहले कंपाइलर यहाँ है, लेट एक्स इक्वल टू 8 हो गया। फिर कंपाइलर यहाँ आया, कंडीशन चेक किया ये सही है कि नहीं। अगर सही है तो ये 4 नंबर को प्रिंट करेगा, उसके बाद बाहर निकलेगा, फिर 7 नंबर को प्रिंट करेगा। इन केस अगर ये गलत हो जाता है, ये फॉल्स हो जाता है, तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, डायरेक्ट इसको ही प्रिंट करेगा। तो अभी जैसे ये ट्रू है तो ट्रू के केस में क्या होगा कि ये अंदर गया, 4 नंबर को प्रिंट किया ऋषभ, उसके बाद एसडीएसएस प्रिंट हुआ। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स कर देते हैं, इसको 9 कर देते हैं और तब रन करते हैं, तो क्या होगा, इसके अंदर जाएगा ही नहीं, डायरेक्ट 7 को प्रिंट कर रहा है एसडीएसएस एसडी। कंपाइलर कैसे चल रहा है उस पर हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे डमी टेक्स्ट लिख के इसको इंटर मार के प्रिंट करा रहे हैं। क्लियर है? हाँ। अब है एक दूसरा आता है एल्स स्टेटमेंट। एल्स का मतलब क्या हुआ कि इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन सही है तो इसके ये वाला ब्लॉक होगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा एल्स वाले कंडीशन में। इफ अगर सही है, मतलब हिंदी में भी बोलते हैं इफ, अगर ये सही है तो ये वाले कोड एग्जीक्यूट,
अगर सही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली एल्स वाले पार्ट में जाएगा, उसको एग्ज़ीक्यूट कर देगा। अब यहाँ पे देखते हैं, इफ एक्स इक्वल टू 9 है, अगर ये है तो ठीक है, नहीं तो एल्स लगाएँ यहाँ पे। अब ये इफ और एल्स एक कीवर्ड है, रिज़र्व्ड वर्ड है, इसको तरीका यही है लिखने का, तो यहाँ पे लिख रहे हैं ऐसा console.log। ठीक है। तो अब क्या लिखें कि अगर इफ कंडीशन फॉल्स होगा, तो 4th नंबर पे ना आके डायरेक्ट ये 6 को प्रिंट कर देगा, और उसके बाद फिर कंपाइलर बाहर निकलेगा तो 9 को प्रिंट करेगा, तो फिर रन कर रहा है, तो देखो क्या हुआ, हैकर प्रिंट हुआ, उसका डीएसएफ टीक्यू प्रिंट हो गया। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, तो क्या होगा कि सिर्फ 4th लाइन रन करेगा, 6 नहीं रन करेगा, क्योंकि ये ट्रू है, तो सिर्फ इसी में चलेगा, एल्स में नहीं जाएगा। अभी हम इसको दोबारा रन कर रहे हैं, तो क्या हुआ, लेट एक्स इक्वल टू 8, 8x में चला गया, फिर यहाँ पे कंडीशन लगा, कंडीशन चेक हुआ, ये सही है, इसलिए console.log में चला गया, एल्स में नहीं आया, हैकर प्रिंट नहीं हुआ, उसके बाहर निकला, तो ये प्रिंट हुआ। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना, ये अगर सही है तो इसके अंदर का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर ये गलत है तो एल्स में जाएगा। तो एक तुमको इफ बता दिए, इफ के साथ एल्स लगा हुआ है बता दिए। अब क्या होता है कि मल्टीपल्स कंडीशन देना है, तो मल्टीपल कंडीशन के लिए एल्स इफ भी लगता है, तो ये जितना चाहे उतना लगा सकते हैं, एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ ऐसा करके जितना चाहे उतना लगा सकते हैं। अब जैसे कि है ना, यहाँ पे लिखाएगा, इस एल्स को हटा देते हैं, या फिर एल्स इफ लगाते हैं, यहाँ पे एल्स इफ, जैसे ही एल्स इफ लगेगा तो यहाँ पे कंडीशन फिर देना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 9 है, अगर ये कंडीशन गलत होगा तो दूसरे ब्लॉक पे आएगा, x इक्वल टू 7 है, ये चेक करेगा, अगर ये सही है तो ये प्रिंट हो जाएगा, अगर ये नहीं है तो हम एक और एल्स इफ बना रहे हैं, क्या वो 8 है, तो इसको प्रिंट कर दो। ऐसे करके भी लिख सकते हैं, इफ ये कंडीशन चेक करेगा, इसके अंदर गए, एल्स इफ ये कंडीशन चेक करेगा तो सही होगा तो इसके अंदर जाएंगे, फिर एल्स इफ ये कंडीशन नहीं होगा तो इसके अंदर जाएंगे। तो अभी हम इसको रन करते हैं दोबारा, तो लेट x इक्वल टू 8, तो सबसे पहले कंपाइलर यहाँ पे आएगा, चेक करेगा ये सही है कि नहीं, सही नहीं है, फॉल्स हो गया, फिर एल्स इफ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फिर कंडीशन चेक करेगा सही है कि नहीं है, तो नहीं है, क्योंकि x के अंदर 8 है, 8 जो है 7 के बराबर नहीं होता, फिर एल्स इफ में आएगा, x इक्वल टू 8 लिखे तो ये सही है, तो console.log 888 किया, तो यहाँ 888 प्रिंट हो गया, और उसके बाद बाहर निकला तो ये वैल्यू उसको यहाँ पे प्रिंट करा रहा है। इसमें हम लोग एल्स भी लगा सकते हैं, मान लो कोई भी कंडीशन सही नहीं हुआ, एल्स इफ ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो ये एल्स तो चलेगा ही, फिर अगर कोई भी सही नहीं होता तो उस केस में। लेकिन अभी क्या है, अभी ये सही है, ये भी सही है, सॉरी ये गलत है, ये गलत है, बट ये सही है, इसको भी हम लोग गलत कर देते हैं। तो क्या होगा इस केस में, ये वाला रन करेगा, मतलब पहले कंडीशन यहाँ चेक करेगा, यहाँ चेक करेगा, यहाँ चेक करेगा, ये तीनों गलत हो गया, जब तीनों गलत हो गया तो एल्स अपने आप चल जाएगा। देखो 000 प्रिंट हुआ, बाहर निकला तो उसको प्रिंट कर दिया। एल्स इफ जितना चाहे उतना लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इफ हमेशा एक ही लगेगा, एक लगेगा, उसके बाद एल्स इफ लगेगा। अब हाँ, ये है कि अब इसके बाहर आके फिर नया इफ लगाना तो लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि इसी के अंदर इफ लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, स्विच केस में आते हैं। क्या else इफ बताए थे, इफ का सिंटेक्स ये हुआ कि इफ कंडीशन लिखे और यहाँ पे लगा दिया। अब हमको मल्टीपल कंडीशन लगाना है, कि हर मल्टीपल कंडीशन लगाना, तो उस केस में हम लोग एल्स इफ लिखते हैं। तो यहाँ पे एल्स लिखे, फिर इफ लिखे, इफ एल्स इफ लिखे, फिर कंडीशन लिखे, तो क्या होगा, फिर यहाँ पे भी लिखे एल्स इफ, तो क्या होगा कि कंपाइलर पहले इस जगह पे 3rd नंबर पे आएगा, ये चेक करेगा कंडीशन सही है कि नहीं, अगर सही है तो 4th नंबर एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये ब्लॉक से लेके इस ब्लॉक के अंदर का लिखा हुआ सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो यहाँ पे आएगा, x इक्वल टू 7 पे आएगा, ये चेक करेगा कंडीशन ट्रू है कि नहीं, अगर सही है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये गलत है तो फिर यहाँ चेक करेगा, एल्स इफ इक्वल टू 10, अगर ये सही, ये अगर सही है तो फिर इसके अंदर वाला होगा, अगर गलत है तो नहीं होगा। तो क्या है, यहाँ पे अभी गलत है, x के अंदर 8 है, तो तीनों कंडीशन मैच नहीं किया, जब तीनों नहीं मैच किया तो एल्स में चले गए। या फिर
एक चीज़ और, एक और एल्स इफ लगा दी, जितना चाहे उतना लगा। अगर मान लो यहाँ पे 8 लिख देते हैं, आपको ये मत समझना कि जैसे कि यहाँ पे कंडीशन चेक किए, फिर एल्स इफ में चेक किए और ये सही अगर हो गया तो इसके अंदर आया, तो ऐसा भी हो सकता है कि फिर इसको चेक करेगा, इसके अंदर जाएगा, इसको चेक करेगा, इसके अंदर, तो ऐसा नहीं होता है। तो क्योंकि ये ही सिर्फ प्रिंट होगा, अभी देखो 777 प्रिंट हुआ यहाँ। 12132 मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे भी 8 लिखते हैं, अब देखते हैं कि कंपाइलर इसको भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो, नहीं किया। क्या होता है कि इफ एल्स इफ में जब ये स्टेटमेंट मिला x इक्वल टू 8 आई, ये ट्रू हो गया, तो इसके अंदर का ब्लॉक जो कोड था वो रन हो गया। उसके बाद है ना, वो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ नहीं देखेगा, डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा और इसको प्रिंट कराएगा। मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आके चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है कि नहीं, यहाँ पे आके चेक करेगा कंडीशन ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंपाइलर नहीं देखेगा, एक बार घुस गया किसी भी ब्लॉक के अंदर, उसका डायरेक्ट बाहर निकल आता है। और अगर एक भी मैच नहीं किया तो एल्स में जो भी चीज़ लिखा होगा, एल्स कंडीशन लिखे तो जो भी लिखा होगा वो प्रिंट करा देगा एल्स के अंदर। अब क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, स्विच केस पे आते हैं। ये भी मतलब बिल्कुल इफ के तरह होता है, इसको स्विच केसेस बोलते हैं। स्विच और केस मतलब इस तरह बोला जाता है। द स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। यूज स्विच केसेस टू सेलेक्ट वन और मोर कोड ब्लॉक टू एक्सिक्यूट। ये भी एक तरीका है। अब मतलब अभी के टाइम में उतना यूज़ नहीं आता है, बट हाँ, ऐसा भी नहीं कि नहीं कह सकते नहीं आता, आता है। लेकिन जन मोस्टली हम लोग इफ़ कंडीशन का ही यूज़ करके लिख देते हैं। अब क्या होता है इफ़ कंडीशन में कि सॉरी स्विच कंडीशन में, यहाँ पे हम लोग कुछ एक्सप्रेशन लिखते हैं, मतलब कोई भी वैल्यू देंगे या फिर कंडीशन भी दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कंडीशन नहीं होगा, कुछ भी वैल्यू देंगे, कंडीशन देंगे। अब वो जो भी होगा, सपोज अगर यहाँ पे 0 लिख रहे हैं, तो वो चेक करेगा कि x के अंदर 0 है क्या? अगर है तो उसके अंदर चला जाएगा। y के अंदर 0 है क्या? तो उसके अंदर चला जाएगा। अगर दोनों मैच केसेस मैच नहीं करता, तो डिफ़ॉल्ट के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो मैच कर जाएगा। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे, कल हम लोग एक चीज़ सीखे थे कि डेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये कोड ही हम कॉपी कर लेते हैं और इसको अभी हटा देते हैं। यहाँ पे 2 लिखते हैं। यहाँ पे स्विच के बाद एक्सप्रेशन लिखा था, तो कोई कोड लिखो या फिर कोई भी लेटर या वर्ड जो भी यहाँ पे लिख रहे हो, जो भी यहाँ आ रहा है, चाहे वो ट्रू फॉल्स हो, नंबर हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो, वो जिस केस से मैच करेगा उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा। ये लिखने का पैटर्न होता है, देख लेना। मतलब ब्रैकेट लगाते हैं, उसका केस लिखते हैं, केस 1 2 3 ऐसे करके लिखते हैं। अब क्या है, यहाँ पे 2 लिखे हैं, तो ये केस 0 से मैच करेगा, नहीं कर रहा है। ये 1 से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये 2 से कर रहा है, तो क्या हो गया, डे इक्वल टू ट्यूसडे हो जाएगा। अब इसको जब रन करेंगे तो डे इक्वल टू ट्यूसडे हो जाएगा। यहाँ पे तुमको कंसोल लगाना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, डे को प्रिंट करके दे देगा। और ऐसा होता है कि अगर किसी से भी नहीं मैच करता है, तो डिफ़ॉल्ट का केस होता है, डिफ़ॉल्ट वो वर्क करेगा। कंसोल डॉट लॉग। अब इस जगह पे हटा के हमें यहाँ पे ऐसा नंबर देते हैं। ये नंबर किसी भी केस से मैच नहीं करता। अब रन किए तो क्या हुआ, डिफ़ॉल्ट में क्या, डिफ़ॉल्ट को प्रिंट करा दिया। लेकिन जिसके से ही मैच करेगा, लाइक 4 से मैच करेंगे तो 4 नंबर पे डे है तो वहाँ चला जाएगा। अब एक चीज़ और दिखाते हैं, यहाँ पे ब्रेक था, इस ब्रेक को हटा रहे हैं। ब्रेक क्या होता है हम बताते हैं। इसमें किसी को कुछ डाउट अभी आ रहा है तो हमको बताएं, हम क्लियर कर देंगे इसको। और अब क्या करते हैं, 2 केस लेते हैं, 4 ये 2 केस हो गया, 4 यहाँ पे हम इसको रन कर रहे हैं।
अभी हम क्या किए, 2 केस बनाए सेम नाम का, एक 4 यहाँ लिखे हैं, एक 4 यहाँ लिखे हैं। इसमें डे के अंदर वेडनेसडे जा रहा है, लेकिन कंसोल डॉट लॉग भी कर रहे हैं। इसके अंदर डे के अंदर थर्सडे जा रहा है, यहाँ कंसोल डॉट लॉग में 4444 लिखे हैं। अब रन करते हैं। तो अब यहाँ पे 3 चीज़ हुआ है, इस चीज़ को देखना। इस केस से मैच किया, तो इसको प्रिंट करा दिया 44। इस केस से भी मैच किया, इसको प्रिंट कर दिया 4444 यहाँ, और फिर डिफ़ॉल्ट में भी चला गया, उसको भी प्रिंट करा दिया यहाँ, जो कि गलत है। केसेस हमेशा अलग-अलग होने चाहिए, मतलब अगर पहली बात तो यहाँ पे हम लिखें गलत है बताने के लिए, केसेस हमेशा डिफरेंट होने चाहिए, कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा बताने का व्यू ये था कि अगर हम यहाँ पे इसको 3 ही लिखते हैं, ठीक है? लेकिन ये क्या कर रहा है कि सपोज़ अगर हम 4 यहाँ पे मैच कर जा रहा है, ठीक है ना? जब 4 कंडीशन मैच कर जा रहा है, तो उसके बाद ये क्या कर रहा है ना, 5 में भी जा रहा है, 6 में भी जा रहा है, चेक करने के लिए। मतलब कंपाइलर एक तरह से अभी इफ कंडीशन में क्या हो रहा था कि एल्स इफ अगर सही हो गया, तो दूसरा एल्स इफ में नहीं जा रहा था, वो डायरेक्ट इवन अगर कंडीशन ट्रू भी है, तो भी वो नहीं जा रहा था, बाहर निकल जाता। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ये सही है, तब भी दूसरा चेक कर रहा है, और सही है तो उसको भी एग्जीक्यूट करा रहा है। 14 नंबर को में भी जा रहा है, उसका भी चेक कर रहा है, 16 भी चेक कर रहा है, अगर नहीं मिला तो डिफ़ॉल्ट में जा डिफ़ॉल्ट में भी चला जा रहा है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको दोबारा अच्छे से बता रहे हैं, सुनते जाना। अभी हम यहाँ 3 लिख दें, यहाँ 4, हाँ, वो तो प्रिंट होगा ही, केस के बाहर लिखोगे तो यहाँ पे यहाँ लिखे, ठीक है। हाँ, तो वो डे में ही तो चला जाएगा ना। हम तो बस तुमको बताने के लिए कंसोल जो हर जगह यूज़ करते हो, वो यहाँ पे अगर तुम ऐसे लिखते हो, तो डे में ही जाएगा। लेकिन अभी के क्या होगा, ब्रेक हटा दिए ना, जो सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट होगा ना, वो जाएगा इस डे में। सैटरडे चला जाएगा, देखो ये चला जा रहा है। हो क्या रहा है ना, ये हर केस में मतलब जैसे कि 4 से मैच किया तो अंदर घुस जा रहा है, ठीक है? उसके बाद सब में चला जा रहा है, ये लास्ट वाले डे में भी प्रिंट करा दे रहा है। लेकिन हम कंसोल अभी इसलिए लगा रहे हैं ना, तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, इसलिए कंसोल लगा रहे हैं यहाँ पे। तो अभी है ना 3 है, कंसोल डॉट 44 है, और 4444। अब इसको रन करते हैं, तो क्या हुआ, मैच सिर्फ इससे क्या, 4 से, क्योंकि ऊपर में 4 लिखा हुआ है, यहाँ कंसोल डॉट लॉग गया, ठीक है। इसमें नहीं गया क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा था, लेकिन देखो डिफ़ॉल्ट में भी चला गया, क्योंकि ये जब ट्रू हुआ ना, इसके बाद वो सब में जाके चेक कर रहा है। तो ये गलत है, नहीं चेक करना चाहिए, क्योंकि एक बार जब मिल गया हमको आउटपुट, तो उसके बाद जाके है ना वैल्यू को चेक नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा कि टाइम ज़्यादा लगेगा, मान लो कोई बहुत सारा कोड लिखे हो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जैसे ही ट्रू हो गया, ये ट्रू हुआ ना, तो इसके 5 नंबर, केस 5 है ना, उसमें भी घुस जा रहा है। तो उसी तरह से केस 6 में भी घुस जा रहा होगा ना, क्योंकि डबल एट यहाँ पे प्रिंट हो गया, देखो डिफ़ॉल्ट में भी घुस जा रहा है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है स्विच केस का। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इस केस में नहीं घुसना चाहिए। इसलिए हम लोग ब्रेक लगाते हैं, मतलब जैसे ही अंदर चला गया ना, तो कंपाइलर ब्रेक हो जाए, और ये जो स्टेटमेंट है इस स्विच केस का, इससे बाहर निकाला है। इसलिए हम लोग ब्रेक यूज़ करते हैं हर जगह, हर केस के अंदर ब्रेक लगाते हैं कि अगर ये सही हो जाए, तो वहीं पे रुक जाए। अभी क्या हुआ, 4 सही हो गया, तो इसके अंदर डबल फोर तो प्रिंट होगा। अब यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए कहानी, चेक नहीं करना चाहिए कंडीशन। लेकिन क्या किया, इसमें भी गया, और इसको भी ट्रू मान लिया, और कंसोल डॉट लॉग को भी प्रिंट करा दिया, फिर डिफ़ॉल्ट को भी प्रिंट करा दिया। तो इसलिए स्विच केस में हर जगह ब्रेक आएगा, याद रखना, ब्रेक, 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 ब्रेक। अब क्या होगा, अब देखो प्रिंट करा तो सिर्फ केस जो मैच किया, वही प्रिंट हुआ, 4444। तो ये वाला, जैसे के स्विच में 0 है, केस, हाँ उसमें, हाँ सही बोला। अब डिफ़ॉल्ट क्या है, लास्ट वैल्यू है, इसमें तो कोई ज़रूरत, इसके बाद तो कुछ लिखना ही नहीं है, तो यहाँ पे ब्रेक नहीं भी दोगे तो चलेगा। ब्रेक नहीं देना चाहिए, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है ब्रेक देने का, क्योंकि डिफ़ॉल्ट के बाद तो कुछ कोड ही नहीं है, तो वो अपने आप वहीं पर रुक जाएगा ऑटोमेटिकली। तो डिफ़ॉल्ट में ब्रेक का यूज़ नहीं आता है। अब जब तुम इसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे क्या किया है, बहुत अच्छा लिखा है, न्यू डेट डॉट गेट डे। मतलब क्या-क्या है, हम कल बताए थे कि न्यू डेट लिखोगे तो डेट दे देगा, उसमें फिर ये फ़ंक्शन लगाओगे डॉट गेट डे, तो वो आज का जो दिन होगा उसका नंबर दे देगा। तो जैसे कि आज का जो भी दिन होगा, हम इसको कॉपी करके वहाँ पे डालते हैं और दिखाते हैं।
रन किए इसको। देखो आज का दिन ट्यूसडे दे दिया, क्योंकि ये जब लिखोगे तो ये रिटर्न करेगा आज का दिन का नंबर। 2 रिटर्न किया, तो 2 जब यहाँ पे आएगा तो आज ट्यूसडे है, वो ट्यूसडे पे प्रिंट करा दिया। तो ये ब्रेक का जो यूज़ था, डिफ़ॉल्ट का जो यूज़ था, हम बता दिए हैं। ठीक है? अब कुछ ऐसा भी सीन आएगा कि तुम्हारा जो कंडीशन मतलब जो स्टेटमेंट है ना, वो 2 के लिए सेम हो, मतलब वेडनेसडे जो है ना, तुमको 2 के भी अंदर लाना हो, 3 के अंदर भी लाना हो, तो तुम बस ऐसे लिख सकते हो, केस 2 केस 3, मतलब केस 2 हो या 3 हो, दोनों के केस में ये रन हो जाएगा। तो इस तरह से भी कोड को लिख सकते हो। एल्स स्विच का उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं जितना इफ़ एल्स का है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बता दिए। तुम्हारा इफ एल्स कंप्लीट हो गया। हम लूप आज स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा टफ टॉपिक होगा, इसमें तो 3 दिन टाइम देंगे हम लूप में, आज नहीं स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक स्ट्रिंग का एक कंसेप्ट है, वो हम बता देते हैं, लास्ट टॉपिक है इंटरपोलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सुन लेना, काम आता है, हर जगह काम करते हैं हम लोग इस चीज़ का। अब हम लोग जानते थे कि मान लो लेट फर्स्ट नेम इक्वल टू रिस लिखे ऋषभ, लेट लास्ट नेम इक्वल टू हैक लिखे। अब दोनों को कॉन्केनेट करना हो तो हम बहुत पहले बता चुके थे, कॉन्केनेट का क्या होता है कि फर्स्ट नेम लिखें प्लस एक स्पेस दिए हम स्ट्रिंग का, फिर प्लस और लास्ट नेम लिखें, तो ये रिटर्न करके दे रहा है ऋषभ हैक स्पेस के साथ ही कॉन्केनेट करके दे रहा है, दोनों को जोड़ के दे रहा है। लेकिन एक तरीका होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। इसमें ना बैकटिक और इस ये जो डॉलर साइन इसको यूज़ करके है ना किसी भी वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हो। अब क्या है हम तुमको दिखा रहे हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, जैसे ऋषभ हैक और यहाँ पे हमको एक और चीज़ लिखना है, प्लस स्ट्रिंग में लिखे इज माई नेम। अब इसको हम प्रिंट करा रहे हैं, तो क्या हुआ, ऋषभ यहाँ पे आएगा, फिर वो कॉन्केनेट होगा इससे, फिर लास्ट नेम से कॉन्केनेट होगा, उसके बाद इससे कॉन्केनेट हो जाएगा ऋषभ इज माई नेम। ठीक है, तो यहाँ ऋषभ हैक इज माई नेम आ गया। लेकिन इसका एक और तरीका इंटरपोलेशन जिसको बोलते हैं कंसोल डॉट लॉग, इसमें क्या होता है, बैकटिक का यूज़ किया जाता है। वन जो कीवर्ड होगा ना, कीबोर्ड के वन जहाँ पे नंबर लिखा हुआ होगा उसके ठीक बगल में होगा बैकटिक, इसको बैकटिक बोला जाता है। इसके अंदर तुमको जो भी लिखना है, जैसे कि अब इसके अंदर तुम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो इज माई नेम। हम पहले ये वाला लाइन यहाँ लिख दी, इज माई नेम, स्पेस यहीं पे दे दिए। अब इसके पहले क्या हम है, लास्ट नेम है और फर्स्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम हम यहाँ पे प्रिंट करा लिखना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या करते हैं, डॉलर का साइन देते हैं, उसका ब्रैकेट देते हैं इस तरीके से। इसके अंदर वेरिएबल का नाम लिखेंगे हम लोग, ठीक है। फिर यहाँ पे एक स्पेस देते हैं क्योंकि हमको क्या है, फर्स्ट नेम के बाद एक स्पेस देना है। फिर उसके बाद क्या प्रिंट कराना है, हमको दूसरा वेरिएबल नेम प्रिंट कराना है, तो फिर हम डॉलर का साइन दिए, फिर ब्रैकेट दिया और इसके अंदर हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं। ये क्या करेगा, बैकटिक के अंदर, ये बैकटिक हो गया, इसके अंदर ही ये डॉलर का साइन, यहाँ पे कोट्स नहीं आएगा, याद रखना, कोट्स स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, ये भी एक तरह से स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा, बट बैकटिक में रखेंगे, कोट्स के अंदर नहीं रखेंगे। उसके अंदर अगर हम डॉलर का साइन लगाते हैं, उसका इस तरीके से ब्रैकेट देते हैं, इसके अंदर जो भी वेरिएबल लिखेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उसके अंदर का जो भी वेरिएबल होगा वो प्रिंट करके दे देगा। तो ये एक अलग कोड है, एक ये अलग कोड है, इसका भी हम कमेंट कर दे रहे हैं, ये प्रिंट करेगा। देखो सेम चीज प्रिंट किया, ऋषभ हैक इज माई नेम। ये क्या किया, डॉलर स्टार यहाँ पे लिखे, डॉलर स्टार नहीं प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। डॉलर स्टार एक तरह का कीवर्ड हो गया, तुम समझ लो, जो कि क्या हेल्प करेगा, ये कोई भी वेरिएबल के अंदर का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कराने में मदद कर रहा है। यहाँ पे भी लिखे डॉलर, यहाँ पे स्पेस दिए, देखो स्पेस भी इसलिए आ गया। अब इस केस में क्या कर रहे थे, हम प्लस लगा रहे थे, बार बार प्लस प्लस लगा के ऐसे लिख रहे थे, यहाँ पे कोई प्लस लगाने की जरूरत नहीं है ऐसे। और यहाँ पे तुमको जितना स्पेस दे रहा है उतना स्पेस दो, नीचे में उतना ही स्पेस तुमको आ जाएगा। इस जगह पे भी वैसे ही कुछ था, इतना प्लस दे, इतना स्पेस दोगे तो वो आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या प्लस का यूज़ करना पड़ता है, यहाँ पे प्लस का यूज़ नहीं करना पड़ा। आज के टाइम में कॉन्केनेट करना होता है स्ट्रिंग को, तो दोनों मेथड को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर यही यूज़ होता है। और भी बहुत सारे काम आते हैं, ये जो
डॉलर साइन और अंदर में जो ये लगाया गया है ना ये, इसके अंदर तुम जावास्क्रिप्ट का कोई कोड भी लिख सकते हो जो कि रन करके जो भी रिज़ल्ट आएगा वो प्रिंट करा देगा। अब क्या है, जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे तुमको बताते हैं कि अभी हम लोग न्यू डेट वाला यूज़ कर रहे थे यहाँ, न्यू डेट। ये क्या रिटर्न करता था? टू रिटर्न। अब इस पूरे कोड को कॉपी करके हम है ना इस जगह पे लिखते हैं। अब इसके अंदर ये लिखिए न्यू डेट डॉट गेट डॉट टू डेट डेट, सॉरी गेट डेट, गेट डेट। अब इसको हम प्रिंट कराते हैं। देखो ऋषभ हैक, उसका इसके अंदर हम क्या लिखे? न्यू डेट डॉट गेट डे लिखे हैं। तो इस जो भी वैल्यू इसके अंदर आएगा उसको प्रिंट करा दे रहे हैं यहाँ पे, टू इज माई नेम। क्लियर है? किया ना? न्यू डेट डॉट गेट डे, ये मतलब टू रिटर्न करता, तो यहाँ पे टू आया ना, देखो। ठीक है।